जय हिंद। आज हम लोग नाउन के अगले क्लास में चलेंगे और साथ साथ आज हम लोग जेंडर के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान लेंगे, जान नहीं लेंगे जेंडर का। अब हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने क्लास किया था कलेक्टिव नाउन का, जिसमें कि आपको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का रूल्स एंड यूजेस समझा दिया गया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते किसको हैं, नजर उठाइए और देखिए, करा वैसा कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप बनाइएगा, देखिए बहुत सारे लोगों के नाम में ही छिपा होता है गुण, है ना। जैसे नाम है चंगेज खान, समझ जाएंगे कोई, जल्लाद खान समझ जाएंगे बदमाश है ना। नाम में ही गुण छिपा होता है। अरे बस मन कई बार हो जाता है उल्टा, आंख के अंधा नाम नयन सुख वाली बात हो जाती है हमारे मतलब दैनिक जीवन में, लाइट वगैरह जल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं कि जब ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो ग्रुप जब भी बनेगा तो एक ही टाइप के लोगों का ना ग्रुप बनेगा, अलग अलग टाइप के थोड़े लोगों का ग्रुप बनता है। जब भी ग्रुप बनता है तो एक ही टाइप के, अर्थात तो जो भी लोग होते हैं वो सेम टाइप के लोग होते हैं, है ना। शिक्षक के ग्रुप में कभी भी अनपढ़ आदमी नहीं शामिल हो सकता, या अनपढ़ मतलब आदमियों के मतलब जो होगा ग्रुप, उसमें कभी शिक्षित व्यक्ति बैठेगा ही नहीं। उसको बताएगा कि छिपकली मार कर रख दो तो पैसा मिलेगा, खैनी तनीसा खा लो, वो बहुत सारा बात उसको सिखाता है। तो कहता है वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिल करके बने हो, अर्थात इसमें जो भी आएंगे ना वो सब के सब सेम काइंड से बने होंगे, एक ही प्रकार का बने होंगे। क्लियर है? उसमें जो भी होंगे सब एक ही प्रकार। गाय है तो गाय का झुंड है, बैल रहेगा तो बैल का झुंड रहेगा। अरे बात समझ में, वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर के बने हो, वो क्या कहलाते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो जैसे कि पीपल मीन्स लोग होते हैं, तो लोगों के झुंड में कभी जानवर बैठने तो आएगा नहीं। पब्लिक मीन्स आप लोग को पता ही है। जेंट्री मीन्स होता है सब समाज के लोग, और पीजेंट्री मीन्स होता है कृषक वर्ग, खेती करने वाले होते हैं जो कृषक समाज। और कैवेलरी मीन्स होता है घुड़सवार फौज। तो घुड़सवार फौज जो आता है उसमें कोई पैदल सैनिक भी रहते हैं क्या, मतलब जो भी घुड़सवार फौज रहता है सब घोड़े पे सवार होके आता है, कौन कहलाएगा घुड़सवार फौज। आज जो मतलब कि पैदल आएगा उसको पैदल सैनिक कहेंगे, जो हवाई जहाज से अटैक करेगा उसको एयरफोर्स कहते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो भी आएंगे एक अलग अलग सबका बना हुआ ग्रुप, इसीलिए इनका नाम पड़ गया क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्शन है लेकिन एक ही प्रकार के, जो भी इसके मेंबर हैं सब के सब सेम काइंड्स ऑफ मेंबर से बने होंगे। अब कराए रूल्स एंड यूजेस, थोड़ा सा रूल्स एंड यूजेस देख लेंगे। तो कल हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़े थे, तो उसकी संरचना कैसी हुई थी, उसकी संरचना सिंगुलर हुई थी। तो जो पैदाइशी सिंगुलर था उसमें एस एस हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब ये करा इसकी संरचना प्लुरल होती है, तो जो सब्जेक्ट प्लुरल होगा वो वर्ब कैसा लेगा, प्लुरल वर्ब एक्सेप्ट करेगा। तो जब प्लुरल सब्जेक्ट तो वर्ब कैसा, प्लुरल। और जो जन्मे से सिंगुलर है अर्थात उसका यूजेस सिंगुलर होगा, तो उसमें एस या एस क्यों लगाएंगे। और जो जन्म से ही प्लुरल है, पैदा लिया ही प्लुरल है ना, उसमें काहे का एस या एस। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, प्रॉब्लम हो रहा है। जो जन्म से ही है सिंगुलर, उसका यूजे होता है सिंगुलर के रूप में। ऐसे काउ डॉग वगैरह ये सभी क्या है, सिंगुलर है, इसमें एस या एस जोड़ करके हम लोग प्लुरल बना देते हैं। लेकिन कहता है ये सब सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा, तो एस या एस नहीं। ये कहता है ये जन्म लिया था तो था ही प्लुरल, तब काहे का इसमें एस या एस। तो जब एस इसके साथ अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा। द पीजेंट्री एगो एग्जांपल है, देखते हैं कहां सही कहां गलत है। तो यहां पर एक बात हम लोग समझेंगे कि जो एरर होता है ना, जो गलती होता है ना, गलती वो इतना बढ़िया होता है ना कि आपको क्या बताएं। अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में कभी आपको किसी से प्यार हो जाएगा तो समझ जाइए वो तो एक बहुत बड़ी गलती है। मम्मी पापा भैया कहाँ भेजें, बाबू पढ़ने जाओ, और तू क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो क्या है एक तरह का बहुत बड़ा गलती है, आप ब्लंडर है वो सब, है कि नहीं। तो कहता है कि जो गलती होगा इतना बढ़िया होगा ना, जो आपको ठगने वाला व्यक्ति होगा ना वो बहुत मीठा मीठा आपको बोलेगा, है ना, पास करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये लड़ा देंगे, वो लड़ा देंगे, जो वास्तव में। तो कहता है जो आपका गलती होगा ना, जो आपको ठगने आएगा ना, बहुत मीठा मीठा बोलेगा, है ना। लड़की वगैरह क्या करती है, ठग लेती है हम लोग को, लेकवन को ठग लेती है, ऐसे करके आएगी लाली पाउडर मार के, बस उतने में तो तुम्हारा क्या कै रुपया रिचार्ज होता है, तो हो जाएगा, तुमको ठग लेगा। तो गलती बड़ा सुंदर होता है, अब पता भी नहीं चलेगा। तो जब ज्ञान होगा ना तब गलती का एहसास होगा। तो करा द
पिजेंट्री या पिजेंट्रीज। तो हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे बाई को हटा के IES लगा हुआ है तो द पिजेंट्रीज। पहले ये दोनों का फैसला कर लो भैया, इसकी संरचना कैसी होती है, पैदाइशी प्लुरल होती है। तो जो आदमी पैदे लिया है प्लुरल, वो काहे का सिंगुलर बनेगा, तो इसमें काहे बनेगा, SEIS लगेगा। जो पैदा लिया था प्लुरल, उसको दोहरा के बनाइएगा प्लुरल। इसको नहीं जानते हैं, ये आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन है पिजेंट्री, है ना। अरे बात समझ में ना। तो इज कियार, अगर यहाँ पे SEIS नहीं लगल रहता, अगर हम इसमें नहीं बताते तो यहाँ क्या लगाते, इज लगाते। लेकिन हम लोग जानते हैं पिजेंट्री क्या होता है, प्लुरल होता है। तो इज भाई साहब की तो निकल पड़ी, सही कौन हो गया, आर। कर रहा है द पिजेंट्री। ओहो, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ अप्लाई होगा, इज या आर। अच्छा देख लीजिए बाबू, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ नहीं होना चाहिए। करा द पिजेंट्री या पिजेंट्रीज, तो सही कौन होगा, पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज, इस गांव का। इज या आर, तो इज भाई साहब तो होंगे नहीं, आर ही होंगे। वेरी लेबोरियस, कहता है इस गांव के कृषक समाज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या हैं, मेहनती हैं। कोई दिक्कत है समझने में। नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे हम लोग। अब देखिएगा, चलिए आइए। कहता है एगो नोट आ रहा है, तो आप लोग को बराबर कहते हैं, रूल हर जगह आपको तोड़ के फेंक देता है, ठीक ना। आपने पढ़ा भैया इसका ये होता ही है, जन्म लिया तो किस मतलब जन्म लिया, कैसा जन्म लिया है, प्लुरल जन्म लिया, तो काय का सिंगुलर होगा ये। फिर कह रहा है जब पीपल मीन्स क्या होता है, लोग। लेकिन हर जगह आप लोगों को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे, उसी समय हमने आपको बताया था कि कभी भी गलती से भी बिना सेंटेंस को पूरा पढ़े किसी वर्ड का हिंदी नहीं करना चाहिए। बस समझ रहे मेरा, बिना सेंटेंस को पूरा पढ़े किसी वर्ड का हिंदी नहीं करना चाहिए। तो कह रहा द पीपल, जब पीपल का यूज कंट्री के रूप में हो। आ रहा बात समझ में, जब पीपल का यूज क्या हो, कंट्री के रूप में हो, होने लगे, तो ऐसी स्थिति में पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। देखिए तो पीपल मेरा है क्या, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, इसमें SES नहीं ना लगता है। लेकिन जब इसी पीपल का इस्तेमाल मतलब इस सेंस में आने, कंट्री के सेंस में आने लगे, अरे बात समझ में। जैसे एगो वर्ड हल्का सा लिखते हैं, वेरी मीन्स आप लोग क्या जानते हैं, बहुत। वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत होता है। लेकिन कहीं पे लिखा होगा दिस इज द वेरी बॉय हु हेल्प्ड मी टुमारो, तो इसका हिंदी क्या होगा, यह बहुत लड़का है, या कि यह वही लड़का है जिसने मेरी कल मदद की थी। अरे बात समझ में। तो वहां पर वेरी मीन्स हो गया वही। यहां कहता है जब कंट्री का मतलब लोग नहीं, पीपल का मतलब लोग नहीं देश होने लगे, क्या होने लगे, लोग नहीं देश होने लगे, वैसी स्थिति में पीपल को पीपल्स में बदल सकते हैं। आइए आपके सामने एग्जाम्पल है, कह रहा है इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। तो भारत एशिया का एगो आदमी है, ये वो देश है। भारत एशिया का क्या है, एक देश है। अरे बात समझ में। कहता है इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, तो एशिया का आदमी है वो भारत, ये वो देश है। तो यहाँ पीपल के को हटाकर अगर हम लोग कंट्री लिख दें तो कोई दिक्कत होगा। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया या इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया, तो पीपल का सेंस क्या निकल रहा है, कंट्री निकल रहा है। इस स्थिति में तो बेचारा सही है। अब कह रहा है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, है ना। पहले पाकिस्तान हुआ करता होगा, अब वो आजकल क्या हो रहा है, पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया, अच्छा पाकिस्तान के पाकिस्तान अच्छा लग रहा है हमको, तो पाकिस्तान ठीक लगता है उसका नाम। कह रहा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, आप लोग समझ लो पाकिस्तान ही है, हम जानबूझ के पाकिस्तान बोलते हैं। इज या आर, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो इज तो होगा ही नहीं, आर होगा। पीपल या पीपल्स, तो अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ऑफ एशिया। कहता भारत, चाइना और पाकिस्तान एशिया का क्या है, देश है। तो एक से ज्यादा रहेगा तो पीपल होगा नहीं, क्या हो जाएगा, कारण क्या हो गया, पीपल बेचारा जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन था उसने अपने साथ SES क्यों एक्सेप्ट कर लिया, जबकि पढ़े हुए हैं किसके साथ SES नहीं लगाते हैं। जब पीपल का इस्तेमाल कंट्री के रूप में होने लगे, है ना, जब पीपल का इस्तेमाल कहां होने लगे, कंट्री के रूप में, वैसी स्थिति में हम लोग पीपल्स में बदल जाता है। क्लियर है, पीपल का सेंस निकले कि इसका अर्थ कंट्री हो रहा। बात समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड, समझ रहे हो, बहुत अच्छा लगा।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, नामे से पता चल रहा है कुछ बांटने उठने का काम ये बांटने का ना काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मींस क्या होता है? बांटना। ये कुछ बांटने बांटने का काम करेगा। करा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन जिनके मेंबर के विचार, मेंबर नहीं, मेंबर के विचार या तो आपस में एक मत हो या भिन्नता प्रकट करते हो। अगर 5 आदमी मिल करके फैसला एक पक्ष में कर दिया तो समझ जाएंगे वेरी नाइस, अच्छी बात है ना। अगर 5-10 आदमी मतलब मिल करके किसी बात पर बोला नहीं ये सही बात है, तो उनके विचार क्या हो गए? एक मत हो गए ना। अगर नहीं बोला, 2 आदमी बोला राम चोर नहीं है, 2 आदमी बोला राम चोर है, तो उनके विचार क्या हो गए? भिन्न हो गए, अलग हो गए, है ना। जीवन में सच और झूठ मायने नहीं रखता है। आप एक शिक्षक को क्या आप ऐसे बोल रहे हैं? तो जीवन में अगर 10 आदमी झूठ के साथ है और 1 आदमी सच के साथ है, तो यकीन मानो सच वहां पे हार जाता है। इससे पहले एक वीडियो में हमने आप लोगों को कहा था कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। ये वास्तव में सही लाइन है। आज यदि एक आदमी ऑनेस्टी से जीता है तो उसको इतना ज्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है हर तरफ कि वो सीधे बर्बाद हो जाता है। आए दिन एक जॉब गया था, वैकेंसी शायद दरोगा का, उसमें मतलब एक एग्जाम होने के बाद एग्जाम कैंसिल हो गया, है ना। तो अब इसको आप क्या कहिएगा? यही कहिएगा आखिर किस बोर्ड ने एग्जाम लिया, क्या शक्ति बढ़ती कि उसका मतलब बोले कि पेपर लीक हो जाता है यार। क्या मतलब सिस्टम को पूरी तरह से, उसमें एक ऑनेस्ट विद्यार्थी 98 नंबर, जो इस बार मतलब मान लो कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, 98 नंबर का उसका टारगेट है, 98 नंबर लगा भी दिया है और उसने आ करके मिला भी लिया कि 98 नंबर मेरा सही है, तो उस समय वो क्या करेगा? जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, शांतिपूर्वक बैठ जाइए। तो अब वहां पर वो क्या करेगा? आ रहा बात समझ में? ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी सिर्फ आजकल किताबों में ही अच्छी लगती। यहां भी देखो, तो याद रखना सच भी हार जाएगा जब सामने अल्पमत में वो खड़ा रहेगा। सच तभी जीतेगा, कोई भी तभी जीतेगा जब वो बहुमत में। आ रहा बात समझ? लेकिन आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। एक बात अलग है कि धोखा देने वाला इंसान जीवन भर क्या करता है? पछताता है। और धोखा खाने वाला इंसान आज नहीं तो कल फिर संभल जाएगा। और धोखा देने वाला खोजले चलता है कि आज इसको धोखा देना है, आज उसको धोखा देना, ये उसका मतलब गुण हो जाता है। आज इसको धोखा देना, कल उसको। लेकिन जो धोखा खा लिया है वो अलर्ट हो जाता है कि हमको अच्छा व्यक्ति बनना है और अच्छे रास्ते पर चलना है, तो वो अच्छा काम करने लग जाता है। अच्छा आदमी रहेगा, है ना। जैसे एक डायमंड अगर नाले में गिर जाए, एक सोने का जो होता है मतलब क्या उसको जेवर, वो अगर नाले में भी गिर जाए तो सोना होता है, वो कभी मैला नहीं, धो लो पानी से यार। अरबस में वही यहाँ पर कहां से काम को भटका देता है कभी कभी। तरह जूरी मीन्स जजों का समूह होता है। समिति, ये कमिटी लिखा हुआ अर्थात समिति। पार्लियामेंट में पता ही आप लोगों को। अब कहता है यहाँ पे एक नोट दे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर सब मिलकर फैसला दे दिया तो संरचना इसकी हो जाएगी सिंगुलर। अगर सब मिलकर फैसला नहीं दे पाया तो संरचना हो जाएगी प्लूरल। विचार के अनुसार बदलेंगे देकर, यदि इनके विचार आपस में एक मत हो तो इनकी संरचना सिंगुलर होती है। यदि इनके विचार आपस में भिन्नता प्रकट करते हो तो इनकी संरचना प्लूरल होती है। अब आप लोग चलते चलते ये बताओ, कहीं भी कलेक्टिव नाउन में एस लगाया क्या, ईएस लगाया क्या? नहीं ना। ये कलेक्टिव नाउन का एक बहुत बड़ी उपलब्धता है कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ एस या ईएस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। यहां पे कहता है कि अगर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहता है कि अगर संरचना आपस में मिल गई, यदि संरचना, जनरलाइजिंग क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के उसमें होते हैं कलेक्शन, उसको कहा गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो वो जन्म से ही होते हैं सिंगुलर, तो ऐसे ऐसे लेंगे नहीं। उसके बाद ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो पैदा ही हुआ है कैसा? प्लूरल, ईवीएस एस नहीं लेगा। और ये कहता है अगर विचार एक मत हो तो इसकी संरचना सिंगुलर, और अगर विचार अलग अलग हो तो इसकी संरचना प्लूरल। तब अब कहां से पता चला? कहीं तो एस लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहता है द पार्लियामेंट हैज या हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप अगेंस्ट चाइना। कह रहा है सांसद ने चाइना के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाया। तो चाइना के खिलाफ देखो तो टेकन अ बोल्ड स्टेप, ले लिया ना पार्लियामेंट फैसला, तन उठाया कदम, तो संरचना कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। ये है बेचारा क्या होगा? कट जाएगा। है होता है
प्लूरल, और हैज होता है सिंगुलर। अब कहता है द पार्लियामेंट हैज या हैव नॉट टेकन अ बोल्ड स्टेप अगेंस्ट चाइना। तो हैव या हैज, तो यहाँ पे नहीं लिया ना फैसला, तो जब फैसला नहीं लेगा तो इसकी संरचना कैसी, प्लूरल हो जाएगा ना। फैसला नहीं लिया तो इसका संरचना कैसा हो जाएगा, और फैसला ले लिया तो इसकी संरचना सिंगुलर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक डाउनलोड हो गया। तो नाउन का जो 5 गो था ना टाइप्स, जो आप लोग के डीएनए में बसा हुआ था कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, वो आपका यहाँ आकर क्या होता है, द होता है। अब हम लोग नाउन के अगले टॉपिक में चलेंगे, जो आपको कल भी बता दिए थे कि जेंडर के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। तो कहता है यदि नाउन को जेंडर के आधार पर बांटा जाए तो नाउन 4 प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं, कहता है इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला होता है मस्कुलिन जेंडर, और दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, और तीसरा होता है कॉमन जेंडर। अरे बाबा एक चौथा छूट गया ना, न्यूटर जेंडर। एक चौथा कौन होता है, न्यूटर जेंडर। तो देखो तो ऊपर में लिखा हुआ है मस्कुलिन जेंडर, है ना। तो मस्कुलिन जेंडर, तो मस्कुलिन जेंडर में आखिर मर्दे को काहे रखा जाता? ऐसा क्या हुआ कि मस्कुलिन में मर्द को डाल दिया गया? तो जो मतलब कि ग्रामेरियन है उन्होंने खोजा, एक वर्ड होता है मसल। क्या होता है, मसल समझता है, ऐसे करके ना, इससे बॉडी वगैरह दिखाता है, तो मसल। तो ज्यादातर बॉडी में जिसके पास मसल होता है उसमें ताकत होती है कि नहीं होती है? तो मसल में होता है पावर। अब पावर, शक्ति ज्यादातर कहां पाया जाता है, मेल में, पुरुष समुदाय में। मैं मैरी कॉम की बात नहीं कर रहा हूं, मैरी कॉम द फाइटर, नाम सुना है ना मैरी कॉम, उनको छोड़ करके बात करेंगे। अनंत किसी लड़कियां उनको देखा है कभी थप्पड़ मारेंगे, चक चक लगाएंगे इसे, है ना। आज तक हम लोग को छोड़ो ना, हमको मम्मी मारे कभी आज तक चोटें नहीं लगा, ऐसे ही डंगाती है सटासट। मम्मी में खासा चोट लगता है कभी नहीं, तो वो उनमें ज्यादा ताकत नहीं होता, उन्हें पावर नहीं होता, है ना। तो मेल सहन शक्ति बहुत होती है, ताकत नहीं होता, इसी धीरे धीरे मारेगी। तो मसल ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, मसल में पाया जाता है पावर, और पावर में कहाँ होता है, मेल में होता है। कहता है नाउन का वह रूप जिससे पुरुष समुदाय का बोध हो। किसका बोध हो, पुरुष समुदाय का, जिससे मतलब कि लड़का उड़का का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, मस्कुलिन जेंडर। जैसे फादर, ब्रदर, अंकल, राम डॉट 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 etc। नोट तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तथा इसके लिए प्रोनाउन ही ग्रुप का यूज किया जाता है। जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे कि ही ग्रुप का क्या अर्थ होता है। आखिर हम यहाँ पे ही छोड़ करके ही ग्रुप क्यों लिए, है ना, वो हम लोग वहां थोड़ा सा चर्चा कर देंगे। आप लोग को वहां पर बहुत बढ़िया से जब समझाएंगे ना, तो याद दिला देंगे कि हमने जेंडर वाले फर्स्ट क्लास में कहा था आप लोगों को। तो ही ग्रुप का यूज किया जाता है, इसे मेल से सूचित किया जाता है। आप लोग फॉर्म भरे होंगे ना, ये इंटरमीडिएट का या फिर 10th का, तो उसमें आपको दिया गया कि आपका सेक्स क्या है ना। तो उसमें मेल फीमेल का ऑप्शन आता है, तो आप लोग मेल होंगे, और कुछ विद्यार्थी का उसमें मिस्टेक से मार देते हैं फीमेल, तो उनको डाल देता है मतलब कि लड़कियन के झुंड में। लड़कियों में सोचती है अरे ये कहाँ आ गया, हाँ मतलब हमारे झुंड में किधर से शामिल हो गया, है ना। इसका प्रोनाउन ही, इसे मेल से सूचित किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर में औरत को काहे रखा गया? फेमिनिन वर्ड आया कहां से है, फेमिनाइन से। कहां से आया है, फेमिनाइन वर्ड आया है फेमिना से। कहां से बना है, फेमिना से। अब फेमिना में क्या होता है, फेमिना सुंदरता। सुंदरता किस में पाया जाता है, लड़का लोग खाली दाढ़ी बना खुश हो जाता है कि नहीं, लेकिन लड़की लोग पूरा मार पोत पात का चलती है। हमको तो कभी कभी पता नहीं चलता है लड़की है कि क्या है, पाउडर है, मेकअप की दुकान है। अब कहता है फीमेल। तो नाउन का हुआ रूप जिससे स्त्री समुदाय का बोध होता है, उससे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। क्लियर हुआ कि बाउंसर गया, मैं समझ में आया। औरत को दर्शाएगा तो फेमिनिन कहेंगे, पुरुष को दर्शाएगा तो मेल कहेंगे। ताकत कहाँ पाया जाता है, मेल में, और सुंदरता कहाँ पाया जाता है, फीमेल में। साइकिल चलाते जब लड़कवन सब चलता है और कोई लड़की बगल से गुजरती है, ऐसे करके देखेगा जरूर कि ओकरा मुंह कैसा लग रहा है, और उस चक्कर में सामने ट्रक से हेलो करने लगता है ना। कहता हेलो ट्रक। ट्रक कहता है थैंक यू हमसे मिलने के लिए, आइए हमारा वजन उठाइए, देखिए हम कितना भारी। तो थोड़ा सड़क पे चलें, अच्छे से चलें, क्योंकि आपको
मालूम होना चाहिए, ब्यूटी उसमें पाया ही जाता है। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे अपने समय से, तब तक के लिए जय हिंद।